अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा भाई, आज 10 दिसंबर 2023 है और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था एक दो चीज़ें सर्दियों के हवाले से, और ख़ासकर जो यहाँ पे रूटीन होती है सर्दियों की, सो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था ताकि आपको एक आइडिया हो कि यार यहाँ पे क्या माहौल हो रहा होता है सर्दियों के मौसम के अंदर। आज 10 दिसंबर है और सर्दियों का मौसम है ऑब्वियसली। तो पहले तो खैर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। सुबह जो है वो काबिल बर्दाश्त होती है, वैसे भी काबिल बर्दाश्त होती है, ऐसा नहीं होता नाकाबिल बर्दाश्त कभी ना हो, लेकिन ठंड ज़्यादा हो रही होती है ना, फिर ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रही होती है और बंदा थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही। और लेकिन ये है कि सर्दी ना भी पड़ रही हो, लेकिन अगर बारिश हो रही होती है ना, और सर्दियों के मौसम में जब बारिश होती है वो थोड़ा सा इंसान को, मुझे खासकर जो है ना, थोड़ा इरिटेट कर रही होती है। और माहौल इस तरह का होता है, वैसे ही आपकी जो एक्टिविटी है सर्दियों के अंदर वो लिमिटेड हो जाती है। और ख़ासकर इस जैसे माहौल के अंदर, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं या जिस शहर में हम लोग रहते हैं, एक छोटा सा शहर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ वैसे ही हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम कम है। और उसके बाद अगर फिर बारिश भी हो रही हो और बाहर का माहौल ऐसा और ठंड ज़्यादा हो रही हो, आपका बाहर निकलना वैसे ही कम हो जाता है। और फिर ऐसा ही होता है कि यार आप बहुत ही कम, बिल्कुल ज़रूरत के तहत ही बाहर निकल रहे होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो वीकेंड के ऊपर जो रूटीन होती है वो भी बड़ी ही लिमिटेड होती है और वो बड़ी ही स्टैंडर्ड सी होती है। अच्छा, जो वीकेंड के हवाले से मैं बताऊँ कि सर्दियों में क्या रूटीन होती है वीकेंड के ऊपर, वो यही हो रही होती है। वैसे भी नॉर्मल यही होती है कि आपने ग्रॉसरी करनी है, ग्रॉसरी करके आके, और ग्रॉसरी में 1-2 घंटे लग जाते हैं। अगर आपने 2-3 जगह जाना है या 1-2 जगह भी जाना है, तो स्टोर के अंदर चीज़ें जमा करते हुए, सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए वीकली बेसिस पे यहाँ पे ग्रॉसरी हो रही होती है। पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि हम मंथली ग्रॉसरी करके ला रहे होते थे और इम्तियाज़ चले गए या फिर किसी और स्टोर, जो मोहल्ले का जो परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है, वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम वीकली बेसिस के ऊपर ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि घंटा 2 घंटे तो फिर आपकी ग्रॉसरी में निकल जाते हैं। और फिर वो ऐसा लग रहा होता है कि यार उसके बाद फिर, क्योंकि सर्दियों में टाइम ऐसा है कि 5 बजे के करीब मगरिब हो जाती है, यानी 5:07 पे आजकल मगरिब हो रही है। जब 5 बजे, आप इमेजिन करो 5 बजे के बाद आपका अंधेरा होना शुरू हो जाए, 5:30 तक आपका अंधेरा आपको नज़र आ जाए, तो फिर क्या एक्टिविटी, यानी आपका दिन जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया है। कल तो सारा दिन समझ लो ग्रॉसरी के ऊपर या घर की कुछ और मसरूफियात में निकल गया, और आज जो है वो, अभी संडे है, आज संडे का दिन है, और संडे के दिन जो है वो अभी बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी हुई, कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई तो मैंने चलो पाकिस्तान स्टोर का चक्कर लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी धुलवानी होती है, कार वॉश हो जाता है, पेट्रोल भरवाना होता है, तो ये सारे काम कर करा के इसमें भी 1 से 2 घंटे समझ लो आप कह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो इसमें भी निकल जाता है। तो बस वीकेंड के ऊपर सर्दियों में इसी तरह की रूटीन हो रही होती है, और ये रूटीन जो है वो पाकिस्तान की रूटीन से काफ़ी मुख्तलिफ है। चलो भाई, सामने है देसी ग्रॉसरी, ये पाकिस्तानी स्टोर है। मेरे जहन में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी, मैंने कहा चलो चक्कर भी लगा लेते हैं, तो अगर कोई चीज़ नज़र आ जाती है कोई स्नैक्स के हवाले से, नाश्ते के हवाले से, तो वो चीज़ फिर मैं ले लूँगा। तो पाकिस्तानी स्टोर आके यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। हमने शीरमान और आइटम पड़े हैं इधर। अच्छा भाई, पाकिस्तानी स्टोर से जो चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत, जो समझ में आई, सामने नजर आई, वो ले ली हैं। गाड़ी के अंदर ना पीछे बहुत सारा सामान जमा हो गया, बहुत सारा तो नहीं लेकिन बिखर गया, गिर गई चीज़ें। मैंने कहा कुछ हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ और आइटम नज़र आएंगे तो एक चक्कर लगा लेता हूँ, और तो कुछ एक्टिविटी है नहीं। तो बस यही कि नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर जो स्टोर्स वगैरह का थोड़ा बहुत जहन में होता है, और पाकिस्तानी स्टोर का एक चक्कर नॉर्मली लगा लेते हैं वीकेंड के ऊपर, ताकि वहाँ से अगर कुछ चीज़ें चाहिए हो तो वो फिर ले लें। आटा, गोश्त, चिकन, तो ये सारे आइटम्स होते हैं। बाकी इसके अलावा नॉर्मल ग्रोसरी आइटम वो अगर चाहिए हो, या स्नैक्स जो हमारे होते हैं, पराठे वगैरह या बिस्किट्स की बात कर लें, या केक रस वगैरह, तो वो आइटम बस नॉर्मली लेने होते हैं, तो वो बस ले ली हैं और बस अब निकल गया हूँ। और दूसरा ये कि बारिश लगी हुई है बाहर, अगर बारिश लगी हो ना तो थोड़ा सा बंदे का वैसे ही दिल वैसे ही तंग होता है सर्दियों में, और बारिश भी स्टार्ट हो जाए, बारिश भी लगी हो तो बंदा वैसे ही और ज़्यादा थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो बस ये यहाँ का माहौल है यार, ये यहाँ पे एक्टिविटी है। तो आप लोग अगर कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी कहीं, आपका भी इसी तरह कोई सेटअप होता है, अगर बाहर रहते हैं अदर देन पाकिस्तान, तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि यार किस तरह का सीन होता है नॉर्मली सर्दियों के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, और ख़ासकर देसी लोगों के लिए। और अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को होती नहीं है। अगर आप बड़े शहर के अंदर रहते हैं तो फिर आपके पास शायद डिफरेंट एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। लेकिन अगर आप छोटे शहर के अंदर रहते हैं, छोटे शहर में रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं और ऑब्वियसली
कुछ गेमिंग के हवाले से कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये तो आपको फिर पार्ट एंड पार्सल है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का वैसे नॉर्मली माहौल हो सकता है, पॉसिबल है। तो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये है मेरे लिए पर्सनली कि हम लोग छोटे शहर के अंदर रहते हैं। यहाँ पे उस तरह की एक्टिविटीज़ या उस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो उससे मुझे थोड़ा सा एक कंफर्ट मिलती है, कंफर्टेबल मैं हो जाता हूँ कि यार चलो बहुत ज़्यादा कोई जो वेस्टर्न का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, या उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे सहनी नहीं पड़ेंगी, बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी और आपको उनसे डील नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे हाई पॉइंट के अंदर, छोटे शहर के अंदर रहते हुए। मैं भी आपको दिखा देता हूँ रोड का भी क्या माहौल है। अभी दोपहर का टाइम है लेकिन बारिश हो रही है। यहाँ पे छोटा शहर जैसे मैंने बताया कि गेमी कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करता हूँ बनिस्बत किसी बड़े शहर के अंदर। और तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक तरह से ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। और वीकेंड के ऊपर नॉर्मली जो हमारी रूटीन होती हैं वो सेम ही रहती है, कोई उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आती नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग तो लग रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पाकिस्तान जाने का या कहीं और जाने का फिर इंतज़ार करते हैं कि या जब कहीं और जाना होगा, कहीं और जाने का एक्सपीरियंस होगा, और ख़ासकर जब पाकिस्तान विज़िट करेंगे तो फिर अपनी जो बाकी इंजॉयमेंट है वो पाकिस्तान जाके कर लेंगे। तो ये तो है, बस अब क्या कह सकते हैं। अभी बस मैंने फ्यूल भरवाना है और गैस भरवा के फिर इंशाल्लाह मैं घर की तरफ जाऊंगा। तो अभी ये सामने गैस स्टेशन है। गैस अभी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, ये 4 से भी ऊपर चली गई थी। तो अब ये है कि 2.71 यानी कि $2.71 पर गैलन हो गई है। सो दैट्स गुड कि थोड़ी नीचे आ गई है, तो अच्छा है। बाकी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, ग्रॉसरी की जो प्राइसेस हैं, उसमें महंगाई डेफिनेटली नज़र आती है। पहले जो ग्रॉसरी हम तो कुछ किसी एक रेट के ऊपर कर लिया करते थे, अब तो शायद वो बड़ा मुश्किल हो गया है। सो महंगाई डेफिनेटली यहाँ पे भी हो गई है और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी डील करनी पड़ती हैं। चलो मैं गैस भरवाता हूँ और फिर निकलते हैं। ओके भाई, गैस फिल हो गई है, अब बस निकलते हैं। तो भाई गैस स्टेशन का सेटअप इस तरह से कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। मैंने पहले भी बताया होगा वीडियो के अंदर, किसी ना किसी आई थिंक बताया है। सो सेल्फ सर्विस है और आप खुद अपना कार्ड यूज़ करके इनकी जो मशीन है, जो फिलिंग मशीन है, उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे कार्ड चार्ज करके। और अगर आपने कैश देना है तो कैश देने के लिए फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा और अंदर पेमेंट करके आप उसको नंबर बताएंगे कि मैंने इस मशीन है या स्टेशन है वहाँ से मैंने गैस भरनी है, क्योंकि हर उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो वो आप नंबर उसको बताएंगे तो उसको उतने से वो चार्ज कर देगा। ठीक है, तो $20 की है, $30 की है, तो उतने से वो चार्ज कर देगा और फिर आप उस पर आके अपनी गैस, अपना पेट्रोल फिल कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। अभी आप सीन चेक करें, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है लेकिन ये अच्छी खासी हो रही है। अच्छा भाई, अभी तकरीबन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, जो कि एक अच्छा वेदर तस्वुर किया जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं। सो दैट्स गुड। बाकी ये सारा माहौल था आसपास का, और वीकेंड के ऊपर मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया सर्दियों के अंदर खासकर आजकल के माहौल के अंदर क्या सीन होता है, किस तरह का माहौल होता है, और आपको बाहर का एनवायरनमेंट भी दिखा दिया। सो बस यही एक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने कहा आपको माहौल भी दिखा दूँ, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया भी दे दूँ, और जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं आजकल के जो वेदर है उसके हवाले से और यहाँ का जो माहौल होता है उसके हवाले से। डेफिनेटली हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली जो कराची में मतलब प्रोडक्ट हुआ है, जिसकी सारी अपब्रिंगिंग यानी जो हम लोग रेज हुए हैं कराची के अंदर हुए हैं, वो सारा माहौल जो गहमा गहमी अफरा तफरी वाला माहौल है उसके हम लोग यूज़ टू हैं। वहाँ से आते हैं तो कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए या कुछ पर्टिकुलर औकात के अंदर आपको थोड़ा सा सुकून तो फील होता है, डेफिनेटली होता है। वो सुकून आपको चाहिए होता है आपकी ज़िंदगी में। कराची की जो केओटिक ज़िंदगी है वो आप पूरे 24 आवर या 7 डेज़ अ वीक वो भी आप नहीं झेल सकते, वो भी केओटिक है डेफिनेटली। वो भी आपकी एक तरह से मेंटल स्ट्रेस आपको देता है, और ख़ासकर जो ट्रैफिक की सिचुएशन है। लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते अगर आप उसके यूज टू हो, तो आप उसको मिस भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है कि सारी चीज़ों को मिस ना कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको डेफिनेटली मिस किया जाता है। वहाँ की फूड है, वहाँ की जो ओवरऑल एक तरह से जो गहमा गहमी है उसको डेफिनेटली मिस किया जाता है। और सुकून भी आपको चाहिए होता है, उस तरह की गहमा गहमी भी आपको चाहिए होती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मिस की जाती है।
तो ये सारा सीन है, बोरियत वाला सीन होता है डेफिनेटली, लेकिन आपको हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिल सकती। सो मैंने आपके साथ ये एक ओवरऑल यहाँ का माहौल और यहाँ का एनवायरनमेंट है मैंने आपके साथ शेयर किया। सो बस यही था मेरी तरफ से, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं बस घर पहुँच गया हूँ अब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।